सुलह हुदैबिया। जब नबी करीम और सहाबा किराम उम्रे की गरज से मदीना से रवाना हुए, ये काफिला जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचा तो इस जगह नबी करीम की ऊँटनी खुद ब खुद बैठ गई। लोगों ने उठाना चाहा, लेकिन वो न उठी। लोगों ने कहा, कस्वा उड़ गई है। नबी करीम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, ये उड़ी नहीं और ना उड़ने की इसकी आदत है, बल्कि उसे इस जात ने रोक लिया है जिसने अब्रहा के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था। मतलब ये कि कस्वा खुद नहीं रुकी, अल्लाह ताला के हुक्म से रुकी है। नबी करीम ने इस मकाम पर क़याम का हुक्म फरमाया। इस पर सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, यहाँ पानी नहीं है। ये सुनकर हुजूर अकरम ने अपने तरकश से एक तीर निकालकर नाजिया बन जिंदब को दिया, जो आपकी कुर्बानी के जानवरों के निगरान थे। नबी करीम ने हुक्म फरमाया कि यह तीर किसी गले में गाड़ दो। तीर एक ऐसे गले में गाड़ दिया गया जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। इसी वक्त इसमें मीठे पानी का चश्मा उबलने लगा, यहाँ तक कि तमाम लोगों ने पानी पी लिया। जानवरों को भी पानी पिलाया। फिर सब जानवर इसी गले के गिर्द बैठ गए। जब तक तीर इस गले में लगा रहा, इसमें से पानी उबलता रहा। गले से पानी उबलने की खबरें कुरैश तक भी पहुंच गई। अबू सुफियान ने लोगों से कहा, हमने सुना है कि हुदैबिया के मकाम पर कोई गड़ा जाहिर हुआ है, इसमें से पानी का चश्मा फूट पड़ा है, जरा हमें भी तो दिखाओ। मोहम्मद ने ये क्या करिश्मा दिखाया है। चुनांचे उन्होंने वहां जाकर इस गले को देखा। गले में तीर की जड़ से पानी निकल रहा था। ये देखकर अबू सुफियान और उसके साथी कहने लगे, इस जैसा वाकया तो हमने कभी नहीं देखा। ये मोहम्मद का छोटा सा जादू है। हुदैबिया पहुंचकर नबी करीम ने कुरैश की तरफ कासिद भेजने का इरादा फरमाया था कि बातचीत हो सके, कुफ्फार पर वाज़े हो जाए कि मुसलमान लड़ाई के इरादे से नहीं आए, बल्कि उम्रा करने की नीयत से आए हैं। इस गरज के लिए 2 या 3 कासिद भेजे गए, लेकिन बात न बन सकी। आखिर नबी करीम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़ान को भेजा और उन्हें यह हुक्म दिया कि वो मक्का में मुसलमान मर्दों और औरतों के पास जाएं जो वहां फंसे हुए हैं। उन्हें फतह की खुशखबरी सुनाई और ये खबर कह दे कि बहुत जल्द अल्लाह ताला मक्का में अपने दीन को सरबुलंद फरमाएंगे, यहाँ तक कि वहां किसी को अपना ईमान छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी। गरज अब के हुक्म पर हजरत उस्मान बिन अफ़ान मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का में दाखिल होने से पहले सैयदना उस्मान ने अबन बन सईद की पनाह ली, जो कि इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए थे। अबन बिन सईद ने हजरत उस्मान की पनाह मंजूर कर ली। उन्होंने हजरत उस्मान को अपने आगे कर लिया, खुद उनके पीछे चले ताकि लोग जान लें कि ये उनकी पनाह में हैं। इस तरह हजरत उस्मान कुरैश मक्का तक पहुंचे। उन्हें रहमत आलम का पैगाम पहुंचाया। जवाब में कुरैश ने कहा, मोहम्मद हमारी मर्जी के खिलाफ कभी मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, तुम चाहो तो बैत अल्लाह का तवाफ कर लो। इस पर हजरत उस्मान ने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है कि मैं रसूल अल्लाह के बगैर तवाफ कर लूं। कुरैश ने बातचीत के सिलसिले में हजरत उस्मान को 3 दिन तक रोके रखा। ऐसे में किसी ने यह खबर उड़ा दी कि कुरैश ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया है। इस पर नबी करीम ने गमज़दा होकर इरशाद फरमाया, अब हम इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक दुश्मन से जंग नहीं कर लेंगे। इसके बाद नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों से बैत लेने का हुक्म फरमाया है। नबी
करीम की बात पर हज़रत उमर ने पुकार कर बैत का ऐलान किया। इस ऐलान पर सब लोग बैत के लिए जमा हो गए। आप इस वक्त एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे। सहाबा किराम से उन बातों पर बैत की किसी हालत में आप का साथ छोड़कर नहीं भागेंगे, फतह हासिल करेंगे, आज शहीद हो जाएंगे। मतलब ये कि यह बैत मौत पर बैत थी। इस बैत की खास बात यह थी कि आप ने हज़रत उस्मान की तरफ से खुद बैत की और अपना दिया हाथ अपने बाएं हाथ पर रख कर फरमाया, ये अल्लाह, ये बैत उस्मान की तरफ है, क्योंकि वो तेरे और तेरे रसूल के काम से दए हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ से मैं खुद बैत करता हूँ। फिर 1400 सहाबा किराम ने हुजूर अकरम से बारी बारी बैत की। बाद में हुजूर अक़दस को अल्लाह ताला की तरफ से ये इत्तला मिल गई कि हज़रत उस्मान को शहीद नहीं किया गया, वो जिंदा सलामत हैं। अपने इस मौके पर ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने इन लोगों की मग़फ़िरत कर दी जो ग़ज़वा बदर और हुदैबिया में शरीक थे। इस बैत का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन अल्फाज में किया है, ये पैगंबर जब मोमिन अब से दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह ताला इनसे राज़ी हुआ और जो सच्चाई और खुलूस उनके दिलों में था इसने वो मालूम कर लिया, तो उन पर तसल्ली नाजिल फरमाए और उन्हें जल्द फतह इनायत की। इधर कुरैश को जब मौत की इस बैत का पता चला तो वो खौफज़दा हो गए। उनके अक्लमंद लोगों ने मशवरा दिया कि सुलह कर लेना मुनासिब होगा और सुलह इस शर्त पर कर ली जाए कि मुसलमान इस साल तो वापस लौट जाएं, आइंदा साल आ जाएं और 3 दिन तक मक्का में ठहर कर उम्रा कर लें। जब ये मशवरा तय पा गया तो उन्होंने बातचीत के लिए सुहेल बन उमरों को भेजा। इसके साथ 2 आदमी और थे। सुहेल आपके सामने पहुंच कर घुटनों के बिल बैठ गया। बातचीत शुरू हुई। सुहेल ने बहुत लंबी बात की। आखिर सुलह की बातचीत तय हो गई। दोनों फरीक इस बात पर राजी थे कि खून रेजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुलह कर ली जाए। सुलह की बाज़ शराइत बज़ाहिर बहुत सख्त थी। इस मुआहदे में ये शराइत लिखी गई, 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं की जाएगी। 2 जो मुसलमान अपने वली और सरपरस्त की इजाज़त के बगैर मक्का से भागकर रसूल के पास आएगा, अल्लाह के रसूल उसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। 3 कोई शख्स जो आपका साथी रहा हो और वो भागकर कुरैश के पास आ जाए तो कुरैश इसे वापस नहीं करेंगी। 4 कोई शख्स या ख़ानदान या कोई कबीला अगर मुसलमानों का हलीफ बनना चाहे तो बन सकता है। 5 मुसलमानों को इस साल उम्रा किए बगैर वापस जाना होगा, अलबत्ता आइंदा साल 3 दिन के लिए कुरैश मक्का को खाली कर देंगे, लिहाजा मुसलमान यहाँ गैर मुसल्लह हालत में आकर ठहर सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। ये शराइत बज़ाहिर कुरैश के हक़ में और मुसलमानों के खिलाफ थी, इसलिए सहाबा किराम को नागवार भी गुजरी, यहाँ तक कि हज़रत उमर ने भी नागवारी महसूस की। वो सीधे हज़रत अबू बकर के पास आए और बोले, अबू बकर, क्या हुजूर अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेशक हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। इस पर फारूक आज़म बोले, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बिल्कुल हम मुसलमान हैं। हज़रत उमर ने कहा, क्या वो लोग मुशरिक नहीं हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले, हम बेशक वो मुशरिक हैं। अब हज़रत उमर ने फरमाया, तब फिर हम ऐसी शराइत क्यों कबूल करें जिनसे मुसलमान नीचे होते हैं? इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत खूब जवाब दिया। फरमाया, ए उमर, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके अहकामात और
फैसलों पर सर झुकाओ, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। ये सुनते ही हज़रत उमर बोले, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद हज़रत उमर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और इसी किस्म के सवाल किए। नबी करीम ने उनकी बातों के जवाब में जो अल्फाज फरमाए वो बिल्कुल वही थे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमा चुके थे। हुजूर ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, मैं किसी हालत में भी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, वही मेरा मददगार है। इसी वक्त हज़रत अबू उबैदा बोल उठे, ए उमर, जो कुछ रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं क्या तुम इसको सुन नहीं रहे? हम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तब हज़रत उमर भी बोले, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। नबी करीम ने यह भी इरशाद फरमाया, ए उमर, मैं तो उन शराइत पर राज़ी हूँ और तुम इनकार कर रहे हो। चुनांचे हज़रत उमर फरमाया करते थे कि इस वक्त जो उन्होंने बातें की थीं, अगरचे वो इस तमन्ना में थीं कि इस मामले में खैर हो और बेहतरी ज़ाहिर हो, मगर अपनी इस वक्त की गुफ्तगू के खौफ से वो इस के बाद हमेशा रोज़े रखते रहे, सदकात देते रहे, नमाज पढ़ते रहे और गुलाम आज़ाद करते रहे। फिर इस सुलह की तहरीर लिखी गई। अपने हज़रत उस्बन खौला को हुक्म दिया कि वो मुआहदा लिखें। इस पर सुहेल बिन उमरो ने कहा, यह मुआहदा अली लिखेंगे आ फिर उस्मान। नबी करीम ने हज़रत अली को मुआहदा लिखने का हुक्म फरमाया और फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इस पर सुहेल बिन उमरो ने फिर एतराज़ किया, मैं रहमन और रहीम को नहीं मानता, आप यूं लिखवाएं, बस्मिक अलहम, यानी शुरू करता हूँ मैं अल्लाह तेरे नाम से। हुजूर ने हज़रत अली से फरमाया, इसी तरह लिख दो। उन्होंने लिख दिया तो हुजूर ने फरमाया, लिखो मोहम्मद रसूल अल्लाह ने उन शराइत पर सुहेल बिन उमरो से सुलह की। हज़रत अली लिखने लगे तो सुहेल बिन उमरो ने फिर एतराज़ किया, अगर मैं ये शहादत दे चुका होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर ना तो आपको बैतुल्लाह से रोका जाता, ना आपसे जंग होती, इसलिए यूं लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। इस वक्त तक हज़रत अली नबी करीम के इरशाद के मुताबिक वो इबारत लिख चुके थे, इसलिए अपने उन से इरशाद फरमाया, इसको मिटा दो, यानी लफ्ज़ रसूल अल्लाह को मिटा दो। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, मैं तो कभी नहीं मिटा सकता। इस पर रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया, मुझे दिखाओ ये लफ्ज़ किस जगह लिखा है। हज़रत अली ने लफ्ज़ आपको दिखाया। नबी करीम ने खुद अपने दस्त मुबारक से इसे मिटा दिया। इसके बाद हज़रत अली को लिखने का हुक्म फरमाया, लिखो ये वो समझौता है जिस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सुहेल बिन उमरो के साथ सुलह की। इसके बाद नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह की किस्म, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, चाहे तुम मुझे झुटलाते रहो और मैं ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। ये मुआहदा अभी लिखा जा रहा था कि अचानक एक मुसलमान हज़रत अबू जंदल इब्न सुहेल अपनी ब्रोहे को खींचते वहां तक पहुंची। मुश्रिकों ने उन्हें कैद में डाल रखा था। उनका जुर्म ये था, इस्लाम क्यों कबूल क्या, इस्लाम छोड़ दो, फिर कैद में रहो। ये अबू जंदल इसी सुहेल बिन उमरो के बेटे थे जो मुआहदा तय कर रहा था। ये किसी तरह कैद से निकलकर वहां तक आ गए थे ताकि इस जुल्म से नजात मिल जाए। उन्हें देखकर सब मुसलमान खुश हो गए और जान बचाकर निकल आने पर उन्हें मुबारकबाद देने लगे। उधर जूं ही सुहेल ने अपने बेटे को देखा तो यकदम खड़ा हुआ और एक जनाटेदार थप्पड़ उनके चेहरे पर दे मारा। ये भी रवायत आई है कि इसने उन्हें छड़ी से मारा पीटा। मुसलमान उनकी ये हालत देखकर रो पड़े। अब सुहेल ने उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया और नबी करीम से बोला, ए मोहम्मद, ये पहला मुसलमान है जो हम लोगों के पास से यहाँ आ गया है। इस मुआहदे के तहत आप इसे वापस करें क्योंकि ये मुआहदा लिखा जा चुका है। इसकी बात सुनकर नबी करीम ने फरमाया, ठीक है, ले जाओ। इस पर अबू जंदल बेकरार होकर बोले,
کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے ان سے فرمایا، ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام عہد دیا ہے، لہذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے، لیکن ابو جندل کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندل کا اصل نام آس تھا، ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ علیہ السلام کے لوگ آپ کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے اپنے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو آپ پر سورت فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔